कार्तिक पूर्णिमा 2022 का महत्व, पूजा विधि और संपूर्ण जानकारी। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। कार्तिक मास को हमारे शास्त्रों में काफ़ी महत्व बताया गया है। इसके हर एक दिन कोई ना कोई त्यौहार या पर्व होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कार्तिक पूर्णिमा। इस दिन को पुराणों और शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस पर्व के बारे में कहा जाता है कि यह महापुनीत पर्व है। इस दिन को देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिनमें त्रिपुरी पूर्णिमा, गंगा स्नान आदि शामिल है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने का फल पूरे साल गंगा स्नान करने के बराबर होता है। कई जगहों पर इसे देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम पाठ का विशेष महत्व है। यदि आप भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम पाठ को खुद नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर सकते हैं, तो आपको अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यह पाठ लाभकारी होगा। जानिए कार्तिक पूर्णिमा के बारे में बृहद सी बातें। कार्तिक पूर्णिमा का क्या महत्व है? शास्त्रों में बताया गया कि इसी दिन श्रीहरि विष्णु ने प्रलय काल दौरान वेदों की रक्षा करने के लिए पहला यानी मत्स्य अवतार लिया था। इसके अलावा भगवान शिव ने भी इसी दिन त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। भगवान शिव द्वारा त्रिपुरासुर राक्षस के वध किए जाने के देवता गण इसके कारण काफ़ी प्रसन्न हुए थे। इससे प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु ने महादेव को त्रिपुरारी नाम दिया था। इस कारण से इस तिथि को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के दौरान महादेव और कृतिकाओं की पूजा करने का विधान है। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने उपासकों पर आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि 7 नवंबर 2022, पूर्णिमा तिथि 7 नवंबर को दोपहर 3:57 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त है 8 नवंबर को दोपहर 3:53 तक। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा वैदिक रीति रिवाजों से करने पर घर की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और मनुष्य को स्वास्थ्य एवं धन लाभ मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ऐसे करें पूजा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर आप किसी नदी में स्नान करने में समर्थ हैं तो आप शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हुए पूजा करें। जहां भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर उनके चित्र के सामने घी का दीपक लगाएं और विधि विधान से पूजा करें। साथ ही भगवान सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए, आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। कथा के समापन के पश्चात भगवान को खीर का भोग लगाकर प्रसाद वितरण करें। इसके बाद शाम के समय भगवान लक्ष्मी नारायण यानी विष्णु की पूजा करें। तुलसी जी की भी आरती उतारें। शाम के समय घर के बाहर और अंदर भी दीपक लगाना चाहिए। साथ ही अगर आप किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराते हैं तो वह सोने पर सुहागा होगा। पूजा के दरमियान ओम शोम शोमाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम कार्तिकेय नमः, ओम वृंदाय नमः, ओम केशवाय नमः मंत्रों का जाप करें। कार्तिक पूर्णिमा पर ऐसे करें स्नान। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान को काफ़ी महत्वपूर्ण बताया गया है। अगर आप गंगा के इस दिन स्नान करते हैं तो कहा जाता है कि यह पूरे साल गंगा स्नान करने के बराबर होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हाथ में कुश लेकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा कहनी चाहिए या फिर सुनना चाहिए। इस दिन शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, जिससे आपको सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन निश्चित रूप से दान भी किया जाना चाहिए। दान जो है जब तप एवं दान करने से बहुत पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन दिया गया दान 10 यज्ञों के पुण्य के समान होता है। दान देते समय आपको इस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जिसे आप दान दे रहे हैं वह ज़रूरतमंद हो। दान में फल, उड़द की दाल, कंबल, चावल आदि दे सकते हैं। इसे शुभ माना जाता है। निष्कर्ष है कि श्री हरि विष्णु और भगवान
शिव की आराधना के लिए सबसे विशेष कार्तिक माह को माना गया है। कई सारे त्यौहार इसी महीने में आते हैं। कार्तिक माह को शास्त्रों में परम पावन और पुण्यदायी माना जाता है। इस महीने का अंतिम दिन कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस साल आप कार्तिक पूर्णिमा पर पूरे वैदिक रीति रिवाज से पूजा करें तो ईश्वर की, विष्णु भगवान की कृपा होगी और आप आनंदित रहेंगे। अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए नमस्कार।